Bismillahirrahmanirrahim. In continuation of our discussion on the development of synopsis, research से related जो synopsis हैं, we will now be discussing another example, and for this example we are choosing the topic which one of the students submitted as a brief: impact of VAT on the GDP of Pakistan. अच्छा, तो देखते हैं ये measuring, exploring या investigating, these words can be added further in the topic. तो एक तो ये improvement इसमें. अच्छा, अब synopsis में as I mentioned earlier, what should be the components of synopsis? देखें, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पार्ट्स में कर ली हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स में हमने की हैं. उन टॉपिक्स को, उन कंपोनेंट्स को अब एड अप करके आपने एक सिनॉप्सिस की शक्ल देनी है. नंबर 1. नंबर 2, जो आपने ब्रीफ जमा कराया था उसमें क्या गलतियां थी, क्या उसकी करेक्शन भी हम कर रहे हैं. तो मैंने रैंडमली, जैसे मैंने बताया कि रैंडमली हमने कुछ ब्रीफ आपके जो आपने सबमिट किए थे उनको पिक किया. ऑब्वियसली तमाम जो ब्रीफ्स हैं, तमाम लोगों के जो सबमिशंस हैं, उन सब को डिस्कस करना ये बहुत लंबा चौड़ा काम है जिसमें कई दिन लग सकते हैं. तो इसलिए हमने रैंडमली कोई 3, 4, 5 टॉपिक ब्रीफ जो है हमने पिकअप किए हैं और उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं. बाकी लोग जो हैं वो इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन कैन इम्प्रूव देयर टॉपिक एंड दे कैन बिल्ड देयर सिनॉप्सिस. तो ये कंपोनेंट्स होंगे: इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, रिसर्च गैप, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस. ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप में से किसी को ये क्लियर नहीं है तो दे कैन access and watch video lectures related to these topics. उसके बाद मेथड्स, ये टेंटेटिव है क्योंकि मेथड्स को हमने डिटेल में नहीं किया हुआ है. बट इफ यू हैव स्टडीड इकोनोमेट्रिक्स यू कैन सजेस्ट appropriate methods for your research and synopsis, but that will be a tentative addition in the topic because that will be finalized once your research proposal is finally accepted. तो इसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसका हिस्सा बनाना है. जो आप सिनॉप्सिस लिख रहे होंगे, ये मैंने बताया, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एंड नोट में लिखने हैं एंड ऑफ चैप्टर. और इसके अलावा एक और चीज जो सिनॉप्सिस का हिस्सा आप बनाएंगे, आपने एक अपेंडिक्स जनरेट करना है एंड पे, और इसमें आपकी जो लॉग फाइल और विच इज आल्सो नोन एज योर फैक्ट शीट, ये फैक्ट शीट जो है ये आपने लगानी है अपेंडिक्स में. बीच में उसका मैं डू नॉट मेक इट एज पार्ट ऑफ द मेन टेक्स्ट, मेन बॉडी ऑफ दिस सिनॉप्सिस. प्लीज if you are interested you can place it as appendix in the end. तो प्लीज ये आपका होगा. और इनमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनानी है तो ये मैंने तरीका बताया है कि आप हेडिंग, जब भी कोई हेडिंग आपने दी है तो यहाँ उसको क्लिक कर दें. अच्छा, इसको आप चेंज, इसकी आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ये शायद लोगों को नहीं पता. इसको आप राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करके देखें. ये मॉडिफाई में जाके आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं तो एक दफा सारी सेटिंग कर लें. फॉर एग्जांपल ये आप जो है टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे एक ही दफा ये टाइम्स न्यू रोमन कर दें. जो भी फॉन्ट साइज इसका रखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, सब हेडिंग वगैरह आएंगी तो उसका सबका एक ही फॉर्मेट होगा, एक ही फॉन्ट होगा और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि ये ब्लू आ रहा है, ब्लैक आ रहा है. तो यहाँ पे आप इसका ये कलर जो है ये ब्लैक कर दें. तो एक ही दफा आप इस पे राइट क्लिक करके सारी सेटिंग कर दें. उसके बाद ये करने के बाद इसके बाद आप इसको ऑटोमेटिक अपडेट भी, ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर सकते हैं. ये इसको क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिक लिए अपडेट करके. इसके अलावा और भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, इसमें आप जाके आप मजीद भी कर सकते हैं. तो ये एक चीज है जो रिसर्च कर रहा होता है उसको इन छोटी छोटी चीजों का पता हो, वरना ये आपको फिर कहीं से करवानी पड़ती हैं तो फिर उस पे आपके
टाइम भी ज़ाया होता है, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं रहती और आपके पैसे भी खर्च होते हैं अगर आप कहीं से ये फॉर्मेटिंग वगैरह करवाते हैं। तो प्लीज़ इसको सामने रखने के बाद अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक की जिसको हमने डिस्कस करना है। तो इससे एक तो ये इटैलिक और अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करना है, कंट्रोल आई, कंट्रोल अंडरलाइन, और इसको ये टाइटल जिस तरह मैंने बताया आप यहाँ से इसको करके इसको भी आप एक ही दफा ये राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके आप उसकी ये इस तरह से जैसे मैंने बताया इसकी आप एक ही दफा सेटिंग कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, और इसका फॉन्ट साइज जितना भी रखना चाहते हैं आप 17, 18 जितना भी 17, 18, 15, 16, और ये ऑटोमेटिक है और बाकी चीजें जो हैं आप इसी तरह उनकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये करने के बाद ये ब्रीफ की हेडिंग खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में अब अगर आपने ब्रीफ लिखा है और इसको इंट्रोडक्शन की शक्ल में अब सही तरीके से लिखना है तो इसको मैं पढ़ के इसको मैं आपको बताता हूँ इसमें आपकी गलतियां क्या। पहले तो ओवरऑल फॉर्मेटिंग को देख लें, तो ये काफी लंबा चौड़ा काम हुआ है। रेफरेंसेस इसको भी एक ही फॉर्मेट रखें, यानी आपने लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, तो जो भी वो एपीए स्टाइल है उसके मुताबिक। ये रेफरेंसिंग मेरा ख्याल है एंड नोट में हुई है, मुझे लग रहा है कि ये कुछ बेहतर हैं, ये ठीक है। तो अगर एंड नोट में नहीं है, अच्छा इसको अपडेट भी आप कर सकते हैं, ये जैसे ही आपका यहाँ पे आपने कुछ और रेफरेंसेस ऐड किए हैं और वो यहाँ आपको शो नहीं हो रहे, तो अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसको भी आप वहाँ पे अपडेट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो आते हैं अब इसको इस डॉक्यूमेंट में गलतियां क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द गोल फॉर एवरी इकोनॉमी, hence it is no surprise that a country like Pakistan would wish to achieve maximum economic development so that it can work towards solving the gap rooted problems. अच्छा, उसके बाद economic development is synonymous to foster growth in GDP, which expands the overall size of the economy, strengthens the fiscal conditions, broadly share growth as per GDP can increase typical Pakistan। अच्छा ये आपने, अच्छा फिर ये जो नाम है तहरीक इंसाफ या किसी और बंदे का, ये शहबाज शरीफ, शहबाज राना, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा एक बायसनेस रिफ्लेक्ट होता है। तो रिसर्च डॉक्यूमेंट जो है एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट होता है और रिसर्चर जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रह के जो भी उसकी रियल फाइंडिंग्स आती हैं, जो भी वो पढ़ रहा होता है उसके बारे में वो लिखता है। उसकी अपनी क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है, जैसे आपने इमरान खान का नाम लिखा हुआ है तो इससे अवॉइड करें। गवर्नमेंट लिखें, आप गवर्नमेंट लिख सकते हैं, पीटीआई से अवॉइड करें, या कोई और भी पार्टी का नाम जो है वो प्लीज उससे आप अवॉइड करें, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है और इसको प्रोफेशनली ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें है कि इसमें थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन जो है आप बहुत लंबी कर गए हैं, तो प्लीज इसको ठीक करना है, ये नाम उड़ाने हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपने फोकस करना है किसके ऊपर, रिलेशनशिप ऑफ वीएटी जीडीपी। जीडीपी की इंपॉर्टेंस आपने बता दिया, वीएटी की आप इंपॉर्टेंस बताते हुए उसको इसके साथ रिलेट करके बताएं। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और जीडीपी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है और इसको समझना क्यों जरूरी है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। और किस तरह से इसको समझ के हम आगे चल सकते हैं, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसके बाद जितनी स्टडीज इस पे हुई हैं। अच्छा, आपने इसमें जाहिर है कि उस वक्त असाइनमेंट भी इतनी थी, आपको वो कोई लंबी चौड़ी रेफरेंसेस नहीं देने थे, लेकिन अब so far you have reviewed, you have studied at least 15 articles related to your topic. अच्छा, अब वो टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि दैट टॉपिक the article which you are searching related to your topic are exactly related to Pakistan economy. No, similar studies are being conducted, have been conducted, had been conducted related to different economies, and you can find out the literature relating this VAT and GDP या tax GDP। मुमकिन है VAT GDP के साथ रिलेट अगर आप कीवर्ड्स डालेंगी
तो वो आपके शायद इतने ज्यादा आर्टिकल ना मिले हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान डालेंगे तो वो शायद ज्यादा आपको आर्टिकल इस पे ना मिले। तो आप टैक्स, जीडीपी रिलेशनशिप, इसी तरह जीडीपी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टैक्सेशन, इस तरह के कीवर्ड्स आप अल्टरनेटिवली इंसर्ट करके यू कैन लिस्ट डाउन दी रिसर्च एंड पब्लिश आर्टिकल्स, और उनको पढ़ने के बाद फिर आप अपना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें इस डॉक्यूमेंट के, ये इस गाइडलाइन के मुताबिक, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। अच्छा, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी और लिटरेचर ये क्या होगा, अब मुख्तलिफ कंट्रीज से रिलेटेड वो स्टडीज होंगी, तो आप उसका सम अप और उसको सिंथेसाइज करके, जिस तरह मैंने सिखाया था, which you can also watch in the previous videos, किस तरह से लिटरेचर को पढ़ते हैं, उसको सम अप करते हैं, समराइज करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं। यानी आप बताएं कि किस तरह से ये स्टडीज कंडक्ट हुई, किन किन कंट्रीज, किन किन ज्यादातर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में हुई, और क्या डायमेंशंस कवर हुई, और क्या मेथड यूज हुए, और फिर उसी से आप अपना क्रिटिकल रिव्यू करते हुए, जिस तरह मैंने लिटरेचर रिव्यू में आपको सिखाया था, लिटरेचर रिव्यू में क्या कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, आप वो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, देख के उसको समझें, और जहाँ उसको अपना गैप आइडेंटिफाई करें। जिस तरह मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी कि रिसर्च गैप क्या होता है और उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी लिटरेचर की समरी इस तरह से बयान करना कि उसके डायमेंशंस को क्रिटिसाइज करते हुए कि लेस डायमेंशंस हैव बीन कवर्ड, नंबर 2 साइंटिफिकली इसको नहीं हुआ, कुछ और भी हो सकता था, कुछ और डायमेंशंस हो सकती थी, लेकिन वो यहाँ पे इस तरह नहीं हुआ, मेथड्स कमजोर थे, ज्यादा एडवांस मेथड यूज हो सकते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज हो सकते हैं, जिससे बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। यानी इकोनोमेट्रिक्स जाहिर है जिसको आती है, तो आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी हुई है अगर, तो वो तो जाहिर है कि एक बहुत यूजफुल एक एडिशन है आपको, एक एडिशन इन द सेंस कि आप एक गैप को, जो मेथडोलॉजिकल गैप जो नजर आता है, उसको आप फिल कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी एन एडिशन एंड ए नोवेल्टी टू योर स्टडी। तो इस तरीके से आप इसको करके फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें, लिस्ट करें उनको 1 2 3 करके या बुलेट पॉइंट्स में, अभी आपको इजाजत है। फिर आप रिसर्च क्वेश्चंस स्टेट करें, और फिर आपके जहन में कोई मेथड्स हैं तो जाहिर है कि आपने, और थ्योरीज भी जो आपने, जैसे हेरोडोमर मॉडल की आपने बात की है, ये डेवलपमेंट का, ग्रोथ का मॉडल है, तो इसके बाद भी इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं, इससे बेहतर वर्जन के साथ जाहिर है कि जब अब आपने 15 आर्टिकल्स का रिव्यू किया है तो इसके बारे में भी आपको कुछ फाइंडिंग मिली होंगी, तो वो आप यहाँ एड अप करें और बताएं कि इन मॉडल्स को जो प्रीवियस स्टडीज ने डिस्कस किया है या उनको स्टडी किया है, उसके अंदर क्या कमी रह गई है। एक और जो गैप हो सकता है कि पाकिस्तान पे इस पे स्टडीज आपको नहीं मिल रही, तो आप, ये इटसेल्फ एक गैप है, आप बताएं कि ये इस पे करने की जरूरत है। मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि पाकिस्तान में क्योंकि स्टडीज नहीं हुई, तो हम इस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये विद दीज वर्ड्स दिस इज हेल्पफुल, और हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। तो आपके इन शॉर्ट योर डॉक्यूमेंट which will be titled as assignment number 5 synopsis, writing synopsis, और उसमें आपका टाइटल और फिर ये सारे कंपोनेंट्स, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड वगैरह, रिसर्च गैप, जिस तरह से मैंने सिखाया, और ये इनकी हर एक की अलग अलग से वीडियो सेशन जो है, वो वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो आप देख भी सकते हैं कहीं भी, किसी वक्त भी, और किसी भी डिवाइस से आप देख सकते हैं। प्लीज़ उनको फॉलो करें और देखें और उसको फॉलो करें अपने इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स लाजमी होना चाहिए, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस लाजमी होने चाहिए, एंड नोट में होना लाजमी है, और अपेंडिक्स में जो आपका फैक्ट शीट है उसको लिखें। और फैक्ट शीट का मैंने बताया था कि इसको आप क्योंकि ये एक टेबल है, तो इसको आप, इसका जो लेआउट है, ये उसकी जो ओरिएंटेशन है, ये यहाँ पे जाके ये लैंडस्केपिंग, वो पेजेस जो हैं जिस पे ये फैक्ट शीट है, उसको लैंडस्केपिंग में होना जरूरी है। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन you may ask.